हेलो स्टूडेंट्स। मुझे लगता है कि आप मस्त छुट्टियां बिता रहे हैं अपनी। ठीक है, लेकिन इसी बीच सीबीएसई ने आपका सिलेबस लॉन्च कर दिया है। कल यानी 22 मार्च को आपका सिलेबस आ गया था। ठीक है, और ये सिलेबस आपका 2024-25 सेशन के लिए है, यानी 2015 2025 में जो आपके एग्जाम होने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम्स, उससे रिलेटेड सिलेबस है। सीबीएसई हमेशा जो सिलेबस लॉन्च करता है वो 9th और 10th क्लास का कंबाइंड सिलेबस लॉन्च करता है। तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें हम देखने वाले हैं बेसिकली आपका पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे हम इसके अंदर। और सिलेबस जो हमारा है, हम इससे पहले मैथ का सिलेबस मैं आपका पहले ही डाल चुका हूँ। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक 9th और 10th क्लास दोनों क्लासेस का अलग अलग मैंने सिलेबस डाला हुआ है। और सिलेबस के अंदर सारी मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है, क्या क्या कंटेंट आपको पढ़ना है, वो सब कुछ उसके अंदर बताया है मैंने डिटेल में। ठीक है, तो क्योंकि आपके एग्जाम बनाने वाला है सीबीएसई बोर्ड, तो इसीलिए उसके द्वारा प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। तो जिन्होंने मैथ का सिलेबस नहीं देखा है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, या ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक दिखाई दे जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। फिलहाल हमें साइंस का सिलेबस डिस्कस करना है। तो दोनों के लिए ही, क्लास 9th और 10th दोनों के लिए कुछ कॉमन बातें हैं, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखने वाले हैं इसके अंदर कि आपकी मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है, ये हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के लिए। ठीक है, ये प्रिसाइजली वीडियो 9th क्लास के लिए होगी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर कि आपके अंदर चैप्टर जो आ रहे हैं वो क्या क्या कंटेंट उसमें आपको पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी आपकी, 10 मिनट की हार्डली। ठीक है, तो आप पहले देखिए कि आपका जो पर्पज है, साइंस पढ़ाना क्यों चाहता है आपको सीबीएसई बोर्ड, वो देखिए आप। है ना, तो इसमें आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपका एक तो एनुअल एग्जाम होगा एक। ठीक है, पूरे सिलेबस पे बेस्ड एंटायर सिलेबस लिखा है। तो ये मत दिमाग में रखिएगा कि आपका आधा सिलेबस आएगा जो 8th क्लास तक होता था, वैसा नहीं होगा। पूरा सिलेबस आएगा। दूसरी बात कि आपका जो फाइनल एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स के आपकी होगी वेटेज इंटरनल असेसमेंट्स की। इंटरनल असेसमेंट में काफी चीजें शामिल है। वहां पे एक तो पीरियोडिक टेस्ट हुआ करेंगे आपके। उसमें क्या आएगा, आपके 5 मार्क्स होंगे। ठीक है, 5 मार्क्स होंगे फॉर 3 पीरियोडिक टेस्ट कंडक्टेड बाय स्कूल। आपके 3 पीरियोडिक टेस्ट स्कूल लेगा और उसकी वेटेज 5 नंबर की बना के आपको उसमें से मार्क दिए जाएंगे। उसके अलावा आपको 5 मार्क्स मिलेंगे डाइवर्स मेथड ऑफ असेसमेंट, जिसके अंदर क्या होगा, आपका शॉर्ट टेस्ट होंगे, है ना, ओरल टेस्ट होंगे, क्विज होंगी, कंसेप्ट मैप होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, पोस्टर्स होंगे, प्रेजेंटेशन होंगी। ये सारी चीजों को मिला के आपको 5 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। और दिस विल ऑल्सो हैव वेटेज ऑफ 5 मार्क्स टुवर्ड्स फाइनल रिजल्ट, है ना, फाइनल रिजल्ट में इसके मार्क्स जुड़ेंगे। उसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स और लेबोरेटरी वर्क्स होंगे, कुछ फाइल्स बनवाई जाएंगी आपसे, उसके भी 5 मार्क्स होंगे। और पोर्टफोलियो बनाएंगे आप, जिसके अंदर क्लास वर्क आएगा, अदर सैंपल ऑफ स्टूडेंट वर्क आएगा, इसकी वेटेज है 5 मार्क्स। इस प्रकार से 20 नंबर आपको स्कूल वाले प्रोवाइड करेंगे इंटरनल मार्क्स के थ्रू। और फाइनल एग्जाम में आपका पूरा सिलेबस आएगा। ये तो हो गया हमारा तरीका कि सीबीएसई बोर्ड आपको कैसे मार्क्स असाइन करेगा। आप देखिए, आपके पास ना, आपको पता है कि आपका जो साइंस का पूरा सिलेबस है, क्लास 9th की बात कर रहा हूँ, वो आपका 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला हमारा कहलाता है केमिस्ट्री, जिसको हम साइंस की भाषा में बोल रहे हैं मैटर एंड इट्स नेचर एंड बिहेवियर। उसके बाद आप पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, ये आपकी बायोलॉजी है। केमिस्ट्री इज फर्स्ट पार्ट, 25 मार्क्स की केमिस्ट्री आती है। बायोलॉजी 22 मार्क्स की आ रही है। मोशन फोर्स एंड वर्क, ये आपकी फिजिक्स है, 27 मार्क्स की आ रही है। एंड फूड प्रोडक्शन, जो कि आपकी ईवीएस है एक तरीके से, ये आपकी ओनली 6 मार्क्स की आएगी। इस प्रकार से आपके 80 मार्क्स कंप्लीट हो गए पेपर के। और आपका इंटरनल असेसमेंट आपको मिले 20 नंबर, 100 नंबर ऐसे आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमें पढ़ना क्या क्या है। मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर, यानी केमिस्ट्री के अंदर इसका जो आपका जो है ना, पहला चैप्टर हमारा है मैटर नेचर एंड बिहेवियर। उसके अंदर आप पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैटर क्या होता है। ठीक है, जैसे आप सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, शेप वॉल्यूम डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, चेंज ऑफ स्टेट कैसे होती है, मेल्टिंग क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट क्या है, फ्रीजिंग इवेपोरेशन क्या है। क्या आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप इन जब चैप्टर पढ़ने बैठे हैं आप, तो आप इसको अच्छे से कवर करें इन टॉपिक्स को, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आना है। कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता अदर देन सीबीएसई सिलेबस। जितने बुक्स आपको मिलेंगी, जितनी आपको वीडियोस मिलेंगी, सारी की सारी सीबीएसई सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए बनाई जाती हैं। ठीक है, आप पढ़ेंगे कंडेंसेशन सब्लिमेशन के बारे में, एलिमेंट्स क्या होते हैं ये आप पढ़ेंगे, कंपाउंड मिक्सचर क्या होते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारा ये था, चैप्टर 2 हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, एक तो इन्होंने ना सीबीएसई बोर्ड की एक आदत है कि कभी भी आपको चैप्टर वाइज वेटेज नहीं मिलेगी, हमेशा आपको यूनिट वाइज वेटेज दी जाती है। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, कोलाइड्स पढ़ना है आपको, सस्पेंशंस पढ़ने हैं आपको, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़ने हैं आपको। इसमें आपको सेपरेशन नहीं पढ़ना। ठीक है, सेपरेट कैसे करते हैं, ये आपका पार्ट बहुत पहले हुआ करता था, मतलब 3-4 साल पहले, अभी कट चुका है सिलेबस से। पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट्स क्या होती हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे आप, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे कुछ कॉमन कंपाउंड्स का, और एटॉमिक नंबर एंड मोलिकुलर मासेस पढ़ेंगे आप। स्ट्रक्चर क्या है एटम का, ये आप देखने वाले हैं, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप एंड आइसोबार्स। तो ये सब पढ़ना है केमिस्ट्री में, जो कि हमारी 25 मार्क्स की आ रही है।
अब देखते हैं हम बायो में क्या क्या आ रहा है। बायो में आपके बेसिकली 2 ही चैप्टर हैं। एक तो आपका है सेल चैप्टर, जिसमें आप सेल के सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे काम करते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल इंक्लूजन्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब आपको इसके अंदर पढ़ना है। क्योंकि मैं आपको भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि ये होते क्या है, ये तो चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे आप, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ रहा हूँ इन चीज़ों को। आगे देखेंगे आप टिश्यू पढ़ेंगे। 2 ही चैप्टर आपके बायो में आ रहे हैं, और जो दोनों चैप्टर मिला के आपके 22 मार्क्स के हैं, तो इसकी काफ़ी वेटेज देखा जाए तो 2 चैप्टर पढ़ते ही आपको 22 नंबर मिल जाएंगे अगर आप ठीक से पढ़ रहे हैं तो। टिश्यू में आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शंस क्या होते हैं एनिमल टिश्यूज के, है ना। आपको 4 टाइप पढ़ने हैं एनिमल टिश्यूज के, ओनली 4 टाइप्स क्लियरली मेंशन्ड है। ठीक है, कौन कौन से टाइप पढ़ने हैं, मरिस्मेटिक, ठीक है, परमानेंट, टिश्यू इन प्लांट्स, ठीक है, ये आपको प्लांट्स का पढ़ना है, और एनिमल्स के सिर्फ 4 टाइप पढ़ने हैं आपको, ये आपको क्लियरली बोला है सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, ये हमारे पास क्या है, अब हमारे पास आ जाती है फिजिक्स। फिजिक्स में आपको पढ़ना है मोशन चैप्टर, मोशन, फोर्स एंड वर्क। तो मोशन चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस क्या होते हैं आपके स्ट्रेट लाइन के अंदर, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है। उसके बाद आप पढ़ेंगे फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना। आप पढ़ेंगे जो न्यूटन के लॉ थे हमारे 3, एक्शन रिएक्शन वाले, इनर्शिया बॉडी वाले, इनर्शिया मासेस वाले, ये आपको पढ़ना है इसके अंदर। ग्रेविटेशन पढ़ेंगे आप, ग्रेविटेशन के अंदर आपको पढ़ना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। उसके अलावा पढ़ेंगे आप थ्रस्ट, प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ना है, बायोन्सी पढ़ना है आपको, वर्क एनर्जी पढ़ना है इसके अंदर आपको, है ना। फिजिक्स एक्चुअली वास्ट है, सारे चैप्टर्स इंक्लूड कर रखे हैं, कुछ भी काटा नहीं गया। फिजिक्स इंपॉर्टेंट भी है फॉर लाइफ, है ना। साउंड में पढ़ना है आपको, साउंड के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। और आखिरी चैप्टर जो हमारा है वो फूड प्रोडक्शन के बारे में है। इसमें आपको पढ़ना है कि कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, फूड प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, क्या क्या आप फर्टिलाइजर यूज करते हैं। एक्चुअली ये चैप्टर ईवी से रिलेटेड है, ठीक है, इसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में नहीं डाल सकते। तो ये तो आपका था क्लियरली सिलेबस, है ना। और इसके बाद आपको ना कुछ बातें बताई गई हैं। अच्छा, ये कुछ प्रैक्टिकल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। प्रैक्टिकल्स जो आपके एग्जाम में आते हैं वो यहीं से आते हैं, याद रखिएगा। कि ट्रू सॉल्यूशन कैसे बनेगा कॉमन सॉल्ट, शुगर और आयरन का, सस्पेंशन ऑफ सोइल, चॉक पाउडर एंड फाइन सैंड इन वाटर, है ना। कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे बनेंगे, स्टार्च, वाटर, एग, एब्डोन का और मिल्क का इन वाटर, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी क्या है, फिल्ट्रेशन क्रिएटिव क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होने वाली है, ठीक है। ये आपको जो है कुछ एक्टिविटीज कह सकते हैं आप, केमिकल क्वेश्चंस कह लीजिए केमिस्ट्री के, वो आपको यहाँ करने हैं, ठीक है। और ये आपको दिए गए हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स फॉर बायोलॉजी, ठीक है। और आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के वेरिएशंस, वेरिफिकेशंस देखने हैं, ठीक है। ये आपके पास कुछ कह सकते हैं कि हमारे पास ये दी गई है आपको एक्टिविटी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो आ सकते हैं। अब मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ कि आपको कौन कौन सी बुक प्रिस्क्राइब करता है सीबीएसई बोर्ड, जो आपको बुक्स प्रेफर करनी चाहिए या रेफर करनी चाहिए पढ़ते वक्त, ठीक है। ये 10th का सिलेबस है, इससे हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम सिलेबस देखते हैं। ये बुक्स प्रिस्क्राइब की है। क्लास 9th के लिए साइंस की टेक्स्ट बुक खरीदनी है आपको, जो पढ़नी चाहिए। उसके अलावा प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए आपको 9th की सीबीएसई पब्लिकेशन की बुक आती है, वो पढ़नी चाहिए। लेबोरेटरी मैनुअल किताब आती है, वो पढ़नी चाहिए आपको। और एग्जाम्पलर एक बुक आती है जिसके अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं, वो आपको कवर करनी चाहिए। ये 4 किताब करने के बाद एक भी क्वेश्चन इन बुक से बाहर नहीं आता, 100% श्योर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा और आपको इन्हें ठीक से कवर करना है। तो ये था हमारा आज का सिलेबस का वीडियो। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आप सभी का वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चीज़ों का, और उन्हें आप नोट्स में लिख सकते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। मेरी रिकमेंडेशन है कि चैप्टर पढ़ने से पहले आपको ये जो कंटेंट मैंने अभी आपको दिखाया, ये आपको एक बार रीड कर लेना चाहिए, ताकि आप पढ़ते वक्त मेनली इसी कंटेंट पे फोकस रख पाए, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस चैनल पे आपको इस चैप्टर, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।